हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली चाइना और भूटान दोनों कंट्रीज ने अपने बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को सॉल्व करने और एक दूसरे के साथ डिप्लोमेटिक टाइज स्टेब्लिश करने का डिसीजन लिया है। और इसी बीच दोनों कंट्री इसके लिए एक एग्रीमेंट पर भी सहमत हुए हैं, जिस पर बात हम आगे करने वाले हैं। आप ये देख सकते हैं, चाहे द हिंदू हो, चाहे द इकोनॉमिक टाइम्स हो, यूरेशियन टाइम्स हो या चाहे डेक्कन हेराल्ड हो, आपको हर जगह ये न्यूज देखने को मिल जाएगी। लेकिन मेन बात यह है कि अगर चाइना और भूटान के बीच डिप्लोमेटिक टाइज स्टेब्लिश होते हैं तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक सेटबैक होगा, यानी एक गंभीर रणनीतिक झटका होगा। क्योंकि जहां एक तरफ भूटान भारत का पड़ोसी देश है, वहीं चाइना भारत का सबसे बड़ा दुश्मन। नाउ समझेंगे क्या है पूरा इशू, चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर इसके पीछे चाइना की क्या मंशा है, चाइना भूटान बॉर्डर डिस्प्यूट क्या है और इन सभी का भारत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूरी न्यूज क्या है। रिसेंटली चीन और भूटान दोनों के बीच सीमा विवाद पर 25वें दौर की मीटिंग हुई और ये मीटिंग चाइना में हुई, जहां पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी और भूटान के विदेश मंत्री टोंडी दोरजी आपस में मिले। इन दोनों ही कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट पर साइन किए, जिसका नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शंस ऑफ द जॉइंट टेक्निकल टीम ऑन डिलिमिटेशन एंड डिमार्केशन ऑफ द भूटान चाइना बाउंड्री, यानी भूटान और चीन के बीच सीमांकन और परिसीमन पर साझा तकनीकी टीम की जिम्मेदारियां और कामकाज। आसान शब्दों में कहें तो दोनों कंट्रीज अपने बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उनको सोल्व करेंगे और फाइनली दोनों कंट्रीज के बीच क्या बाउंड्री होनी चाहिए उसको डिटरमाइन करेंगे। फ्रेंड्स, ये एग्रीमेंट 3 टायर के एक रोड मैप से बना हुआ है, यानी इस रोड मैप में 3 चरण है, जिसमें पहला ये कहता है कि दोनों देशों के बीच सीमांकन के लिए सहमति बनेगी। सेकंड, सीमांकन वाली जगहों पर औपचारिक दौरे किए जाएंगे। एंड थर्ड, फाइनली सीमा का निर्धारण हो जाएगा, यानी चीन की बॉर्डर क्या होगी और भूटान की बॉर्डर क्या होगी ये क्लियर हो जाएगा, जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि चाइना और भूटान के बीच आखिर सीमा विवाद है क्या। सबसे पहले आप ये मैप देखिए, ये रहा भारत, ये रहा चाइना और ये रहा भूटान। फ्रेंड्स, भूटान और चाइना दोनों देश 477 किलोमीटर की लंबी सीमा साझा करते हैं और इनका ये सीमा विवाद, इनकी ये बॉर्डर डिस्प्यूट 1980 के दशक से स्टार्ट हुई। इनको सुलझाने के लिए बहुत सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बनी थी। अगर आप इनके एरियाज की बात करेंगे, कौन कौन से एरिया हैं जिन पर डिस्प्यूट है, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। डोकलाम, जिसके बारे में आप जानते होंगे, फिर है जकारलुंग, पासमलुंग और एक है सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप इन्हें मैप में देख सकते हैं। ये है डोकलाम, ये है जकारलुंग पासामलुंग क्षेत्र और ये है सक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी इन जगहों पर चीन और भूटान दोनों में सीमा विवाद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि चाइना अचानक से भूटान के साथ अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि चाइना की हमेशा ये रणनीति रही है कि वो छोटे छोटे देशों के साथ अपने बायलेटरल टाई को खराब नहीं करना चाहता, खासकर कि तब जब वो देश भारत से भी सीमा साझा करते हों, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो म्यांमार हो। 1998 तक चाइना भूटान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में नहीं मानता था, क्योंकि भूटान उसकी तिब्बत रणनीति के तहत 5 फिंगर्स का पार्ट है, जिसमें से 4 है लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड लास्ट है भूटान। लेकिन अब जियोपॉलिटिक्स कुछ बदल गई। सेकंड, चाइना भूटान के जरिए भारत पर दबाव बनाना चाहता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले चाइना ने यह दावा किया था कि उसने अपने 12 पड़ोसी देशों के साथ जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उनको बातचीत के माध्यम से सोल्व कर लिया है। और ऐसे में अगर चाइना भूटान के साथ अपने सीमा विवादों को सुलझा लेता है तो वह दुनिया को ये कहेगा कि भारत ही सिर्फ एक ऐसा देश है जिसके साथ चाइना का विवाद चल रहा है और इसमें भी भारत का कसूर है, क्योंकि सभी देशों के साथ चाइना ने विवादों को सेटल कर लिया। मतलब साफ है कि भारत को बदनाम करना। एंड थर्ड है अपने विस्तारवादी मंसूबों को आगे बढ़ाना, जिसमें चाइना माहिर है। लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन ये रेज हो रहा होगा कि ये सब भारत के लिए चिंता की बात क्यों है, यानी अगर चीन और भूटान के रिश्ते गहरे होते हैं तो इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। एक्चुअली चीन की नजर डोकलाम पर है, वो चाहता है कि किसी भी तरह डोकलाम पर उसका कब्जा हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो भारत के लिए ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि ये इलाका भारत के उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक्स के काफी करीब है, जो भारत को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। ऐसे में चाइनीज आर्मी की जो एक्सेस है वो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक हो जाएगी और भविष्य में चाइना भारत की नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी को तोड़ सकता है।
फ्रेंड्स 2017 में डोकलाम में जो विवाद हुआ था, उसके बाद चाइना ने डोकलाम के जो प्लेटू है उसके आसपास सेना की तैनाती और दुगनी कर दी। अमेरिका की एक रिपोर्ट कहती है कि चीन ने यहाँ पर हथियारों के लिए अंडरग्राउंड गोदाम बनाए, बहुत सारी सड़कें बनाई और भूटान की सीमा के आसपास जो विवादित इलाके हैं वहां पर भी वो गांव बसा रहा है। उसके बाद भारत को उम्मीद थी कि 2017 में चीन अपने वादे पर चलेगा और डोकलाम से पीछे हट जाएगा, लेकिन चाइना ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। इसका मतलब है कि चीन की मंशा पूरी तरह से भारत के करीब पहुंचने के लिए है। सेकंड, आप जानते होंगे कि जो भूटान की फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया सपोर्टेड है। ऐसे में चाइना ये चाहता है कि भूटान की फॉरेन पॉलिसी में उसका प्रभाव बढ़े और भूटान चीन के साथ और भी अधिक निकटता से जुड़े, भारत से पूरी तरह दूर हो जाए, ताकि बाद में चाइना डिप्लोमेटिक प्रेशर बना सके। इसी तरह अगर भूटान में चीन का इस तरह से प्रभाव बढ़ता है तो ये चीजें भारत के ट्रेड और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर असर डाल सकती है, क्योंकि आप जानते होंगे कि भारत भूटान से बिजली लेता है, यानी इससे चीन को भूटान के प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच मिल सकती है, जो भविष्य में भारत की ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चुनौती बन सकती है। फ्रेंड्स, आप सोच करके देखिए कि भूटान में चाइना का छोटा से छोटा कदम भारत को किस तरह भविष्य में खतरे में डाल सकता है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि भूटान जो भी करेगा वो सोच समझ कर करेगा और हो सकता है वो इसमें भारत की भी हेल्प ले, क्योंकि आप डोकलाम विवाद देखेंगे तो वो एक तरह का ट्राइजेक्शन है, यानी ऐसा इलाका जो तीनों देशों की सीमाओं पर बसा हुआ होता है। ऐसे में अगर डोकलाम मुद्दा सुलझाना है तो उसके लिए भारत, भूटान और चाइना तीनों को एक साथ बैठना होगा। सेकंड, अगर आप भारत और भूटान के रिलेशन देखेंगे तो वो काफी डीप हैं। भारत भूटान की आर्म फोर्सेस को ट्रेनिंग देते हैं और इसके अलावा भूटान अकेले चीन के साथ कोई डील नहीं कर सकता। इसकी वजह है कि भारत के साथ भूटान का एक ऑलरेडी एग्रीमेंट है। आपको याद होगा 8 अगस्त 1949 को भारत और भूटान के बीच एक समझौता हुआ था और इस समझौते के तहत रक्षा और विदेश से जुड़े मामले के लिए भूटान भारत पर निर्भर है। फ्रेंड्स, एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं कि अगर डोकलाम विवाद पर भारत का प्रेशर नहीं होता तो अब तक चीन और भूटान के बीच ये विवाद भी सुलझ गया होता। इसका मतलब है कि चीजें जितनी आसान दिख रही है उतनी आसान है नहीं, यानी भूटान चाइना के पाले में आसानी से नहीं जा सकता, क्योंकि भूटान को भी पता है कि चाइना की विस्तारवादी नीति कितनी खराब है। इसका एग्जाम्पल उसने डोकलाम में देख लिया होगा। ऐसे में इस मसले पर वहां भारत से बात करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन चीन के माइंड में और भी चीजें चल रही हैं और वो है भूटान के साथ डिप्लोमेटिक टाइज को स्टेब्लिश करना, क्योंकि भूटान एकमात्र ऐसा देश है जहां पर चीन की किसी भी किस्म की मौजूदगी नहीं है। इसके साथ ही भूटान का भारत के साथ एक खास रिश्ता है जो हमेशा भारत और भूटान को जोड़े रखते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि भूटान के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के किसी भी परमानेंट मेंबर के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, और अगर भूटान सिर्फ चीन को चुनता है तो उसे बाकी 4 देशों के साथ भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने होंगे। कुल मिलाकर देखें तो अगर भूटान चीन के साथ डिप्लोमेटिक टाई स्टेब्लिश करता है तो ये कहीं ना कहीं तो भारत के लिए दिक्कत वाली बात होगी, और क्या भूटान इतनी दूर तक जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।